हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू ऑनलाइन स्टडी। इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं करंट अफेयर्स 2022 का सेट नंबर 12 और उम्मीद करेंगे कि इससे पहले कि आपने बाकी के सभी सेट्स को ज़रूर सॉल्व कर लिया होगा, देख लिया होगा। तो इस वीडियो में आपको कुछ इंपॉर्टेंट जो वन लाइनर क्वेश्चन हमने यहाँ पे रेडी किया है, जो कि हमेशा करते हैं, तो जानने को मिलेगा और काफ़ी एक्सपेक्टेड है, तो इन सभी को अच्छे से याद रखेंगे। तो चलिए ज़्यादा समय ना लेते हुए इस वीडियो को कंटिन्यू करते हैं और एंड तक वीडियो के साथ बने रहना। पहला प्रश्न ये है कि 24वें शीतकालीन ओलंपिक खेल 2022 का आयोजन कहाँ पे हुआ? तो ये बीजिंग जो कि चीन में आयोजन हुआ था, 24वां संस्करण था और इसका मोटो क्या था? तो एक साझे भविष्य के लिए एक साथ, एक साझे भविष्य के लिए एक साथ। एक प्रश्न यहाँ पे ये है कि विश्व कैंसर दिवस कब मनाया जाता है? 4 फरवरी को, लेकिन सबसे ज़्यादा इसमें इंपॉर्टेंट हो जाता है 2022 की थीम। तो 2022 का थीम था क्लोज द केयर गैप, क्लोज द केयर गैप। ठीक है। अच्छा, इससे पहले वाली वीडियो में भी हमने 2-3 जो कि थीम के बारे में बात किया था, चलिए इसके बारे में डिस्कस कर लेते हैं। जैसे विश्व पृथ्वी दिवस 2022 का थीम क्या था? तो इन्वेस्ट इन आवर प्लैनेट, इन्वेस्ट इन आवर प्लैनेट। और विश्व पर्यावरण जो दिवस था उसका थीम क्या है? ओनली वन अर्थ, ओनली वन अर्थ। तो ये 3 बहुत इंपॉर्टेंट है, इन्हें याद रखना है। राइट। अब बात करते हैं अगला क्वेश्चन। वन क्षेत्र बढ़ाने के मामले में भारत जो है वो विश्व में कौन सा स्थान रखता है? यानी 2022 का जो रिपोर्ट आया है, 2021 वाला 2022 में जो रिपोर्ट आया है, इसमें भारत वन बढ़ाने की स्थिति पर कितने नंबर पे है? तो तीसरे स्थान पर रखता है, तीसरा स्थान। ठीक है, तीसरा स्थान। इसके बाद अगला है कि 2022 तक विश्व में इस्पात यानी स्टील का सबसे बड़ा उत्पादक देश कौन सा है? तो चाइना सबसे बड़ा उत्पादक देश है। दूसरे नंबर पे भारत आता है, भारत दूसरा सबसे बड़ा उत्पादक देश बन चुका है, तो इसे याद रखेंगे। आंध्र प्रदेश के संबंध में 2 यहाँ पे पॉइंट्स है, जैसे कि आंध्र प्रदेश में सरकारी कर्मचारियों की जो सेवानिवृत्ति है ये 60 वर्ष से बढ़ा करके 62 वर्ष कर दी गई है, 60 से बढ़ा करके 62 वर्ष कर दी गई है। और साथ ही साथ यहाँ पे एक त्यौहार है रथ सप्तमी त्यौहार, ये इंपॉर्टेंट रहेगा। रथ सप्तमी त्यौहार आंध्र प्रदेश से संबंध रखते हैं, ये याद रखेंगे। ठीक है। इसके बाद हम बात करते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। तब तक आप वीडियो को कर दीजिए लाइक और चैनल को कर लीजिए सब्सक्राइब। चलिए देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है। अगला प्रश्न है कि भारत के पहले जियोलॉजिकल पार्क का निर्माण कहाँ पर किया गया? भारत के पहले जियोलॉजिकल पार्क का निर्माण कहाँ किया गया? मध्य प्रदेश में किया गया, मध्य प्रदेश में। अच्छा, मध्य प्रदेश संबंध में और हम बात करें और पॉइंट्स के बारे में, जैसे पीछे हम लोगों ने जो डिस्कस किया उसी के रिगार्डिंग। तो हमने ये देखा था जैसे कि देश का पहला क्रिप्टो थीम बेस्ड कैफ़े कहाँ पे खोला गया? ध्यान सुनिएगा, देश का पहला क्रिप्टो थीम बेस्ड कैफ़े ये खोला गया मध्य प्रदेश के भोपाल में। ठीक है, भोपाल में, याद रखेंगे। ठीक है। चलिए इसके बाद हम आगे बढ़ते हैं और अगला प्रश्न देखते हैं। अच्छा, आंध्र प्रदेश हमने देखा था, तो उसमें एक और प्रश्न याद रख सकते हैं, जैसे कि साल्ट कार्यक्रम आंध्र प्रदेश में ही स्टार्ट किया गया। साल्ट कार्यक्रम आंध्र प्रदेश में स्टार्ट किया गया। नेक्स्ट वन है कि अंडर 19 क्रिकेट विश्व कप 2022 का खिताब किसने जीता? तो अंडर 19 क्रिकेट विश्व कप जीता है भारत ने इंग्लैंड को हरा करके, भारत ने जीता है इंग्लैंड को हरा करके। ठीक है। JNU की यानी कि जवाहरलाल जो नेहरू यूनिवर्सिटी है, इसकी पहली महिला कुलपति किसे बनाया गया? शांतिश्री गुलीपुड़ी। ठीक है, शांतिश्री गुलीपुड़ी इन्हीं को बनाया गया, तो ये नाम याद रखना है। भारत के 150 गाँवों को उत्कृष्टता के गाँवों में बदलने के लिए किस देश के साथ समझौता हुआ है? तो ये इजराइल के साथ समझौता हुआ है, इजराइल। राइट, इजराइल, ध्यान रखेंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं और यहाँ पे देखिए 2 प्रश्न हमने यहाँ पे छोड़ रहा है। क्या कह रहा है? पहला पॉइंट से आप पढ़ लीजिए कि सोलोमन द्वीप पर अपना दूतावास खोलने जा रहा है कौन? तो अमेरिका खोलने जा रहा है। और अमेरिका से हमने एक हेलीकॉप्टर के बारे में हाल ही में समझौता किया गया था कि भारतीय नौसेना ने हाल ही में अमेरिका के साथ MH-60R, ठीक है, MH-60R मल्टी रोल हेलीकॉप्टर जो कि मिले हैं, तो ये भी याद रखिएगा अमेरिका से मिले हैं। चलिए अब बात करते हैं हम लोग अगले प्रश्न की। तो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है कि क्वाड। तो क्वाड आपको पता ही है, क्वाड के बारे में ज़्यादा बताने की जरूरत नहीं है, बहुत बार हमने डिस्कस किया। समूह में विदेश मंत्रियों की चौथी बैठक कहाँ हुई? तो ये ऑस्ट्रेलिया में इसकी बैठक हुई है। और ऑस्ट्रेलिया संबंधी 2-3 पॉइंट्स आपको याद रखने हैं, जैसे कि पहला पॉइंट तो यहाँ पर मैंने लिख ही दिया है कि कोआला को लुप्त प्राय प्रजाति के रूप में नामित किया गया। और इससे पहले मैंने आपको ये भी बताया था कि यहाँ पे एक प्लेटिपस अभ्यारण्य भी बनाया जा रहा है, कहाँ पे? ऑस्ट्रेलिया में, प्लेटिपस अभ्यारण्य। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट रहेगा, इसे अच्छे से याद रखिएगा। चलिए अब इसके बाद है कि वन नेशन वन राशन कार्ड योजना स्टार्ट किया गया कहाँ पे? तो छत्तीसगढ़ में स्टार्ट किया गया वन नेशन वन राशन कार्ड योजना। IT क्षेत्र के लिए एक समर्पित प्रौद्योगिकी पार्क का उद्घाटन किया गया कहाँ पे? मेघालय में।
ध्यान से समझेंगे कि आईटी क्षेत्र के लिए प्रौद्योगिकी पार्क का उद्घाटन किया गया कहाँ पर, मेघालय में। और 2 प्रश्न और है, जैसे मरु उत्सव राजस्थान में मनाया गया, मरु उत्सव राजस्थान में। और विश्व की सबसे बड़ी जो इग्लू कैफ़े है वो कहाँ पे खोला गया, जम्मू एंड कश्मीर में। इग्लू कैफ़े जम्मू एंड कश्मीर में। और इससे पहले हमने 2-3 महोत्सव के बारे में और भी बात किया था, जैसे अम्बुबाची मेला असम होता है, लेवेंडर फेस्टिवल हो जाता है जम्मू कश्मीर, ये याद रखना है। और सिरोही लिली जो महोत्सव होता है ये आपका कहाँ पे, मणिपुर के साथ, ठीक है, मणिपुर के साथ। ईशान महोत्सव हमने देखा था दिल्ली में, और पुतुल महोत्सव भी दिल्ली में देखे थे। रथ सप्तमी आंध्र प्रदेश, अभी ये याद रखना है आपको। मतलब और भी बहुत सारे हैं, जैसे याद रखते चलेंगे, ठीक है। जो जैसे ही मिलता है आप उसको नोट डाउन कर लीजिए, अलग हो सके तो। चलिए, इसके बाद अगला है कि नाटो शिखर सम्मेलन 2022 कहाँ पे हुआ, तो स्पेन की राजधानी मैड्रिड में हुआ। नाटो का शिखर सम्मेलन 2022 मैड्रिड में हुआ, ये इंपॉर्टेंट रहेगा, मैड्रिड। चलिए, इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि जम्मू कश्मीर, यहाँ पे समझ सकते हैं कि भारत प्रेस स्वतंत्रता सूचकांक 2021 में शीर्ष स्थान पर रहा था जम्मू कश्मीर, एंड सेकेंड रैंक पे किसे मिला, यूपी को मिला था। भारत ने किस देश के साथ अपनी आर्मी टू आर्मी स्टाफ का वार्ता आयोजन किया, आर्मी टू आर्मी स्टाफ का आयोजन किया, तो यहाँ पे ऑस्ट्रेलिया बिल्कुल सही होगा। और इजराइल के संबंध में मैंने पीछे एक क्वेश्चंस बताया था, तो वहाँ पे एक और चीज़ आप नोट डाउन कर सकते हैं कि पहली ऊर्जा आधारित हथियार प्रणाली आयरन बीम नामक लेज़र मिसाइल जो कि रक्षा प्रणाली है, विकसित किया है किसने, इजराइल ने विकसित किया, ठीक है, ये याद रखेंगे, इजराइल ने विकसित किया। और ये जो बैठक हुई आर्मी टू आर्मी स्टाफ भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच, कहाँ पे, देहरादून में इसका आयोजन किया गया, बैठक हुई। देखिए अगला प्रश्न हमारा क्या बनता है। अगला प्रश्न है कि अमेरिका के सर्वोच्च नागरिक सम्मान प्रेसिडेंशियल मेडल ऑफ फ्रीडम प्राप्त करने वाले सबसे कम उम्र की महिला कौन बनी है। अमेरिका के सर्वोच्च नागरिक सम्मान जो है प्रेसिडेंशियल मेडल ऑफ फ्रीडम प्राप्त करने वाली सबसे कम उम्र की महिला बनी है सिमोन बाइल्स, जो कि एक जिम्नास्ट हैं, अमेरिका के ही हैं, जिम्नास्ट हैं, तो ये याद रखेंगे, ठीक है। तो देखिए फ्रेंड्स, आज के वीडियो में हमने जो भी इम्पोर्टेंट हमारे पास कलेक्शन हुआ था वो हम आपके साथ डिस्कस किए। आशा करते हैं कि आप लोग को ये छोटा सा वीडियो अच्छा लगा होगा। आपके अकॉर्डिंग ये वीडियो कैसा रहा, कैसा लगा, नीचे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। और इसमें जो क्वेश्चंस आपको दिए जाते हैं उनको तो आप किसी भी तरह से याद रख ही लीजिए, ठीक है फ्रेंड्स। और रही बात इसकी बाकी के पेजेस की, जैसे कि हमने सेट 11 तक कंप्लीट किया है पहले, तो आप उसको ज़रूर देख लीजिएगा। PDF मैंने टेलीग्राम पर डाल दिया है, तो आप टेलीग्राम जा करके चेकआउट कर सकते हैं, वहाँ पे आपको PDF मिल जाएगा, डाउनलोड कर लीजिएगा, ठीक है। और बहुत जल्द हम इसका भी मास्टर वीडियो ला देंगे ताकि आप एक बार फिर से रिविजन्स कर सको। देखिए मेरे अकॉर्डिंग माना जाए तो जितना मैं आगे चीज़ों को जानने में रुचि नहीं रखता हूँ, उतना मैं पीछे के चीज़ों को रिविजन्स करने में भाई रुचि रखता हूँ, क्योंकि मेरा मानना यही है कि जितना आप रिविजन्स करोगे उतना ही आपके लिए फ़ायदा होगा। भले ही कम पढ़ो लेकिन अच्छे से पढ़ो ताकि वो अच्छे से याद हो सके। ऐसा नहीं कि हमने पढ़ लिया 10 पन्ना और याद हुआ एक भी पन्ना नहीं, तो भाई ठीक है 2 ही पन्ना पढ़ो लेकिन अच्छे से पढ़ लो कि वो 2 पन्ना हमारे माइंड में अच्छे से सेट हो जाए, ठीक है। तो बस ये चीज़ आपको फॉलो करना है, थोड़ा थोड़ा पढ़िए, अच्छे से पढ़िए और रिविजन्स के साथ पढ़िए, राइट। तो चलिए इस वीडियो में इतना ही। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक एंड शेयर जरूर करें, साथ ही साथ चैनल पर पहली बार आए तो सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल आइकन को ऑल पे सेट कर लीजिएगा। हम मिलते हैं आपके साथ इसी प्रकार के किसी और वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। थैंक्स फॉर वॉचिंग, कीप लर्निंग, हैव अ गुड डे।